आज से पहले आपने भी YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जिनमें कि ये बताया जाता है कि अगर तुम्हें अपना हैंड राइटिंग सुधारना है तो पेन को कुछ इस तरीके से पकड़ो, उस तरीके से पकड़ो, अपना जो बैठने का तरीका है उसको सुधारो। यानी कि आपको जो है बहुत सारा ऐसा चीज बताया जाता है जिससे कि आपको बोला जाता है कि तुम ऐसा कर लो, वैसा कर लो, इससे तुम्हारा हैंड राइटिंग सुधर जाएगा, तुम इस पेन खरीद लो, इस पेन का इस्तेमाल करो, पेन को कुछ इस तरीके से पकड़ो, इससे तुम्हारा जो हैंड राइटिंग है वह सुधर जाएगा। लेकिन आपको पता है इसके पीछे जो हकीकत है वह हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि ऐसा करने से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हर एक जो स्टूडेंट होता है उसका जो राइटिंग लिखने का जो तरीका होता है वह अलग अलग होता है। अब आप ही बताइए, अगर आपको आपका जो बीमारी है, आपको बीमारी का पता ही नहीं रहेगा तो आप सही इलाज करवा पाएंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। इसीलिए आप राइटिंग लिखते समय कौन कौन सा ऐसा गलती करते हैं वह आपको पता रहेगा, तब तो आप राइटिंग सुधार पाएंगे। तो बने रहिए आप लोग आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको आपके द्वारा जब आप लिखते हैं, लिखते समय किए जाने वाले ऐसे 5 मिस्टेक्स के बारे में बताएंगे जिसको कि अगर आपने एनालाइज करके सुधार लिया तो आपका भी राइटिंग कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके का हो जाएगा और आपका भी जो बोर्ड के एग्जाम्स में जो दिक्कत चलता रहता है ना कि हैंड राइटिंग की वजह से नंबर कट कर लिया जाता है टीचर्स के द्वारा, वैसा बिल्कुल नहीं होगा। उससे पहले वीडियो का हम जो शुरुआत कर लेते हैं आपके कुछ प्रॉब्लम्स के जरिए। जैसे कि आपका प्रॉब्लम नंबर जो 1 है वह है बैड राइटिंग, कि भैया हमारा राइटिंग इतना बकवास है कि टीचर को कुछ समझ में ही नहीं आता है और उस वजह से वहां पे हमारा मार्क्स कट हो जाता है। इसका भी सॉल्यूशन बता देंगे, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज के बाद आपका यह प्रॉब्लम्स नहीं होगा। इसके बाद जो सेकंड नंबर जो प्रॉब्लम्स है वह है स्लो राइटिंग, यानी भैया हम बहुत धीरे 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 लिखते हैं जिस वजह से कभी कभी तो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन ही छूट जाता है। थर्ड नंबर जो प्रॉब्लम्स है वह है कि एग्जाम के शुरुआत में तो बढ़िया लिखते हैं लेकिन लास्ट तक जाते जाते हमारा भी राइटिंग कुछ डॉक्टर की ही तरह होने लगता है। आपके भी साथ यह तीनों समस्या आती होगी तो बने रहिएगा आप लोग इस वीडियो में, आप ही के लिए आज का यह वीडियो है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बातें कर लेते हैं जो आपका प्रॉब्लम नंबर जो 3rd था उसका हम आपको पहले जो है सॉल्यूशन बता देते हैं, इसके बाद आपका मिस्टेक्स भी हम आपको बताएंगे। तो आपका जो प्रॉब्लम्स है कि एग्जाम के स्टार्टिंग में तो हम बढ़िया राइटिंग में लिखते हैं, खूबसूरत राइटिंग में, लेकिन लास्ट तक जाते जाते हमारा राइटिंग जो है वह बकवास होने लगता है। इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका जो सॉल्यूशन जो स्टेप नंबर जो 1 है इसका सॉल्यूशन वह है वार्म अप एक्सरसाइज। अब यह वार्म अप एक्सरसाइज क्या है? तो इसमें आपको क्या करना है, आपको हैंड का कुछ एक्सरसाइजेस करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको मान के चलिए आपका यह कॉपी है, आपको इस कॉपी में कुछ इस तरीके से लकीर बनाना है, एक लाइन से लकीर लकीर इस तरीके से जो है आपको लकीर बनाना है। पहले तो इस तरीके से कुछ बना लेना है, उसके बाद इस तरीके से बनाना है। इसके बाद जो अगला जो एक्सरसाइज है वार्म अप एक्सरसाइज करना है वह ये है। इसके बाद जो अगला जो वार्म अप एक्सरसाइज है वह ये है। यानी हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आपके साथ वह समस्या आती है तो जिस दिन जब आप एग्जाम देने गए हैं, जब आपको जो क्वेश्चन मिला है तो शुरुआती के 30 सेकंड तक आपको कुछ यह जो 3 जो वार्म अप एक्सरसाइज है यह आपको करना है। जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपके साथ वह जो समस्या आता है वह नहीं आएगा। तो आपको वार्म अप एक्सरसाइज यह करना है। अब आप बोलेंगे कि भैया वार्म अप एक्सरसाइज आखिर करने से होता क्या है? तो वार्म अप एक्सरसाइज करने से हमारा जो हैंड होता है और हमारा जो ब्रेन होता है दोनों में कोऑर्डिनेशन होता है और हमारा हाथ बढ़िया से ब्रेन के अकॉर्डिंग चल पाता है। तो इसीलिए आपको एग्जाम स्टार्टिंग होने के शुरुआती 30 सेकंड जब एग्जाम स्टार्ट होगा उसके 30 सेकंड पहले तक आपको वार्म एक्सरसाइज है, वार्म अप एक्सरसाइज है 30 सेकंड तक आपको करना है। तो यह तो आपका जो था प्रॉब्लम्स नंबर 3rd का जो सॉल्यूशन था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका जो प्रॉब्लम जो आता है कि आपका राइटिंग बहुत बैड है, यानी आपका बहुत बैड राइटिंग है जो कि किसी को समझ में नहीं आता है, उसका क्या सॉल्यूशन है? तो अभी हम आपको लिखते समय 5 मिस्टेक्स बता रहे हैं। आप अपना कॉपी लाइए और 5 मिस्टेक्स को देखिए कि आप इन 5 मिस्टेक्स में से कौन कौन सा ऐसा मिस्टेक्स है जो कि आप कर रहे हैं। तो चलिए हम, ऐसा हो सकता है कि आप इन 5 में से 1 मिस्टेक कर रहे हो, 2 मिस्टेक कर रहे हो या 5 में 5 मिस्टेक कर रहे हो, तो वह आपको एनालाइज करना है। एनालाइज योर हैंड राइटिंग। इसमें आपका जो पहला नंबर जो मिस्टेक्स है वह यह है गैप बिटवीन वर्ड, यानी कि आप क्या करते हैं वर्ड के बीच का गैपिंग जो है वो कहीं पे थोड़ा ज्यादा दे देते हैं, कहीं पे कम दे देते हैं, कहीं पे थोड़ा ज्यादा कहीं पे थोड़ा कम। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यह स्टूडेंट किसी वर्ड के बीच में थोड़ा गैपिंग ज्यादा दे दिया है, कहीं पे गैपिंग थोड़ा कम दिया है। इससे जब एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है ना उसका मन फ्रस्ट्रेट होता है और इस वजह से वह आपका मार्क्स कट कर लेता है। साथ ही साथ इससे आपका जो राइटिंग है वह भी देखने में बहुत भद्दा लगता है और इस वजह से तो आपका मार्क्स कटता है। ठीक, तो यह था मिस्टेक्स नंबर 1। इसके बाद जो मिस्टेक्स नंबर जो 2 है वह है आपका बिग और स्मॉल राइटिंग, यानी क्या आपका भी राइटिंग बहुत बड़ा 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 होता है या आपका भी राइटिंग बहुत छोटा 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 होता है? अगर आपके भी साथ यह समस्या आ रही है तो यह भी हम आपका इसका भी सॉल्यूशन बताएंगे। 5 आपका मिस्टेक्स और 5 का हम वीडियो के अंत में आपको सॉल्यूशन बता देंगे। अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो आपका बैड राइटिंग का तो झंझट खत्म हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जो 3rd नंबर जो मिस्टेक्स है वह है आपका थिक राइटिंग, कि भैया हमारा राइटिंग बहुत मोटा मोटा होता है। इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका भी सॉल्यूशन बताएंगे। मोटा राइटिंग होने की वजह से आपका राइटिंग कभी कभी जो है ओवरलैप कर जाता है, यानी समझ में ही
नहीं आता है, ठीक। इसके बाद जो फोर्थ नंबर जो प्रॉब्लम्स है वह है आपका टिल्टेड वर्ड, यानी आपका भी राइटिंग बहुत टेढ़ा टेढ़ा होता है, तिरछा होता है, कुछ इस तरीके से आपका भी राइटिंग अगर ऐसा होता है तो इसका भी सॉल्यूशन बताएंगे। इसके बाद जो फिफ्थ नंबर जो आप मिस्टेक्स करते हैं वह ये है कि प्रॉब्लम्स विद वन वर्ड्स, यानी आपके भी साथ किसी एक वर्ड के साथ समस्या आती है तो उसका भी हम सॉल्यूशन बताएंगे। मतलब कि आपका भी जी जो लिखते हैं वह समझ में नहीं आता है कि जी ही लिखा हुआ है, एन और एच दोनों एक ही जैसा लगता रहता है, जी और जॉ दोनों एक ही जैसा लगता रहता है। इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका भी सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिए, ठीक। तो यार जो था आपका 5 मिस्टेक्स था, अब बारी बारी से हम इन 5 मिस्टेक्स का आपको सॉल्यूशन बताएंगे। तो आपका मिस्टेक्स नंबर जो 1 था, जो कि था कि आपका जो वर्ड के बीच में जो गैपिंग है वह कहीं पे ज्यादा तो कहीं पे कम होता है, उसका क्या सॉल्यूशन है। पांचों आपका मिस्टेक्स का हम सॉल्यूशन बताएंगे। तो पहला नंबर मिस्टेक्स का जो सॉल्यूशन है वह यह है कि आपको क्या करना है, कुछ दिनों तक आपको स्लो राइटिंग करना है, यानी कुछ दिनों तक आपको क्या करना है, राइट स्लोली, यानी कि आपको धीरे 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 लिखना है। अब आप बोलेंगे कि भैया अभी तो आप बताए हैं कि हम तेज भी करने को बताएंगे कि आप एग्जाम में कैसे जो है अपना रफ्तार तेज कर सकते हैं, फिर आप ये क्यों बता रहे हैं कि हमको धीरे धीरे लिखना है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके वर्ड के बीच का जो गैपिंग है वह कहीं पे ज्यादा तो कहीं पे कम है। अगर आप अगला 7 दिनों तक स्लोली लिख के अपना जो गैपिंग है वर्ड के बीच का उस पर ध्यान दे देते हैं, केवल आपको 7 दिन देना है, उसके बाद आपको उस गैपिंग पे ध्यान देना ही नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद गैपिंग जो है एक जैसा होने लगेगा। तो आपको क्या करना है, कुछ दिनों तक स्लोली लिखना है और वर्ड के गैपिंग पे ध्यान देना है कुछ दिनों तक, उसके बाद खुद ब खुद आप जो है गैपिंग एक जैसा कर लेंगे, ठीक ना। तो यह था आपका मिस्टेक्स नंबर 1 का सॉल्यूशन। इसके बाद जो मिस्टेक्स नंबर जो 2 था कि आप बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं या बहुत छोटा छोटा लिखते हैं, उसका क्या सॉल्यूशन है। तो उसका सॉल्यूशन यह है कि आपको क्या करना है, आपको जो अपना पेन है उसको आपको जो है प्रॉपर्ली यानी कि सही तरीके से पकड़ना है। आपको अपना पेन पकड़ने का जो तरीका है, यानी आपको अपना पेन पकड़ने का तरीका को सुधारना है। और अगर राइटिंग आपका बहुत खराब है तो जब आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे थोड़ा आपको बड़ा बड़ा लिखना है, क्योंकि जब आप बड़ा बड़ा लिखते हैं तो वहां पे आपका मार्क्स कट होने का जो है संभावना बहुत कम होता है। इसलिए अगर आपका राइटिंग बहुत खराब है तो आप क्या कीजिएगा, कोई भी एग्जाम होता है उसमें थोड़ा जो प्रयास कीजिएगा थोड़ा बड़ा बड़ा ही लिखने का, ठीक ना। उसके साथ साथ हम आपको ये बताए हैं कि अगर राइटिंग आपका बहुत बड़ा होता है या अगर आपका राइटिंग बहुत छोटा होता है तो आपको पेन पकड़ने का जो तरीका है उसको आपको सुधारना होगा, उसी वजह से आपका राइटिंग बहुत बड़ा या बहुत छोटा होता है, ठीक। इसके बाद जो थर्ड नंबर जो प्रॉब्लम था जो कि था थिक राइटिंग, भैया हमारा राइटिंग बहुत मोटा मोटा होता है, उसका क्या सॉल्यूशन है। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आपको क्या करना है, आपको जो पेन है जो बहुत कम प्रेशर के साथ पकड़ना है, यानी आपको अपना पेन को जो है धीरे धीरे पकड़ कर लिखना है। अगर आपका भी राइटिंग बहुत मोटा होता है तो आप गौर करिए, आप पेन को बहुत जोर से पकड़ के लिखते हैं, बहुत जोर से, इसी वजह से आपका राइटिंग जो है वह थिक होता है, मोटा होता है। तो आपको क्या करना है, पेन को धीमा पकड़ना है और धीमे पकड़ के जो है आप लिखिए। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जब आप लिख रहे हैं तो उस दौरान आपको अपना जो रिस्ट है, जो कलाई है, आपको अपना कलाई को नहीं हिलाना है, ठीक ना। आप जो अपना जो कलाई को ऐसे करके जो हिलाते हैं, आपको अपना कलाई को नहीं हिलाना है, आपको अपना हैंड को मूव करना है कि आप अपना लिखते समय हैंड को मूव कर रहे हैं। जब आप कलाई को मूव करते हैं तो उस वजह से भी आपका राइटिंग खराब होता है, तो इसीलिए आपको लिखते समय अपने हैंड को मूव करना है, ठीक ना। इसके बाद जो फोर्थ नंबर जो आपका प्रॉब्लम था जो कि था टिल्टेड वर्ड यानी टेढ़ा राइटिंग, तिरछा राइटिंग, उसका क्या सॉल्यूशन है। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आपको अपना जो बैठने का पोस्चर है उसको आपको ठीक करना है। जैसे आप कॉपी को कभी एकदम तिरछा करके लिखते होंगे, तिरछा करके वैसा करके आपको नहीं लिखना है। होता क्या है, कुछ कुछ बच्चा को हम मानते हैं कि जब कॉपी टेढ़ा करके लिखता है तो उसका राइटिंग सीधा आता है, लेकिन हर एक के साथ ऐसा नहीं होता है। आपको जो अपना बॉडी स्टाइल है, आपको अपना बॉडी स्टाइल को सुधारना होगा कि आप किस तरीके से बैठ के लिख रहे हैं, आप कॉपी को किस तरीके से रखे हैं, ठीक ना। यह सारा चीज आपको सुधारना है, तब आपको आपका जो टिल्टेड वर्ड वाला जो समस्या है वह खुद ब खुद समाधान हो जाएगा। यानी आपको कॉपी को प्रॉपर्ली बढ़िया से पकड़ना है, ठीक। इसके बाद जो फिफ्थ नंबर जो आपका प्रॉब्लम था जो कि था कि किसी एक वर्ड के साथ जो आपका समस्या चलता रहता है, उसका क्या समाधान है। तो उसका समाधान एक ही है, प्रैक्टिस मोर एंड मोर। यानी आपको क्या करना है, अगर आप किसी एक साथ वर्ड के साथ आपका समस्या चलता रहता है तो आपको जो है उस वर्ड को बार बार लिख के आपको प्रैक्टिस करना होगा, इसके अलावा इसका कोई भी समाधान नहीं है, ठीक ना। यानी आपको क्या करना है, बार बार जो है एक ही वर्ड को लिख के अलग अलग तरीके से लिख के जो है आपको उसका प्रैक्टिस करना होगा। बिना प्रैक्टिस के आप इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। जो था आपका 5 मिस्टेक्स और उसका जो है सॉल्यूशन था। इसके बाद जो आपका एक और जो प्रॉब्लम था जो कि था कि स्लो राइटिंग, कि भैया हमारा राइटिंग लिखते समय बहुत स्लो होता है, इसका क्या समाधान है। तो इसका समाधान ये है, इसका समाधान जो पहला नंबर जो है वह है आपका एयर राइटिंग। यानी कि आपको क्या करना है, आपको कुछ दिनों तक आपको एयर में कुछ लिखना है। जैसे मेरा नाम है पंकज तो हम लिखेंगे PANKAJ KUMAR, यानी पेन कॉपी का सहारा नहीं लेना है, आपको हवा में अपना नाम लिखना है कि
PANKAJ, ठीक ना। इस तरीके से हवा में आपको अपना नाम लिखना है और ऐसा आप कभी भी कर सकते हैं जब आप कभी खाली में बैठे हुए हैं या जब आप स्कूल जा रहे हैं या पीछे में गाड़ी के बैठे हुए हैं या पैदल स्कूल जा रहे हैं उस दौरान या आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद आपका स्लो राइटिंग सुधारने का जो अगला जो स्टेप्स है वह है आपका मूव हैंड नॉट रिस्ट, यानी लिखते समय आपको अपना कलाई नहीं हिलाना है, आपको अपना हाथ हिलाना है। इससे आपका हैंड राइटिंग जो है वह खुद ब खुद स्पीड हो जाएगा, लिखने का जो स्पीड है वह खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। इसके साथ साथ इसका जो देखिए सबसे इसका जो मेन जो समाधान है वह यह है कि आप लिखिए। जब आप लिखेंगे तो खुद ब खुद आपका राइटिंग जो है बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत स्पीड हो जाएगा। याद रखिएगा आज के इस वीडियो में हम आपको जितना भी टिप्स बताए हैं इसको सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप सुन लेंगे और आपका हैंड राइटिंग जो है बढ़िया हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। हम खुद ही आपको बोल रहे हैं अगर आपको अपना हैंड राइटिंग सुधारना है तो आपको अभी का जो जितना टिप्स दिए हैं सभी को आपको अपने डेली रूटीन में फॉलो करना होगा। जितना ज्यादा आप अपना राइटिंग लिखने का प्रैक्टिस करेंगे आपका राइटिंग उतना ही ज्यादा खूबसूरत लगा होगा। उम्मीद है कि आज का यह वीडियो से आपको जरूर कुछ सीख मिला होगा और अभी के इस वीडियो में हम जितना भी आपको टिप्स बताए हैं सारा का सारा आप कुछ दिनों तक, अगले 7 दिनों तक, 15 दिनों तक, 10 दिनों तक फॉलो कीजिए और अगर आपका राइटिंग में आपको सुधार देखने को मिले तो वीडियो के नीचे में आइए और भी लोगों को बता दीजिए कि यह जो वीडियो है यह हेल्पफुल है, ठीक ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने किसी एक दोस्तों में इस वीडियो को खास दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बाय बाय।